दिल करता सी कि यह करते जावन, हले तो बस मन जुड़ना शुरू होया सी। जो समझावनी नहीं दे रहे सन लाली दी, ये बख्शिश, ये बरकत मिलती किस तरह है तो आई किधरों है। इस चीज़ नूं पहले पहचानना पेगा। इस गल नूं बच्चों समझ लेना। नाम जपना गुरु दा फायदेमंद है, ये नहीं क्योंकि निता प्रति अरदास करने कि अठे पैर सिमरन होवे, मन आप जी दे सोने चरनियां नाल जुड़िया रहे। सोने चरण साढ़े हिरदे च वसन, याद करने सच्चे पातशाह नूं। लेकिन याद करदियां करदियां फिर कलयुग आंदा है, अगे पिछे हो जाता है। अरदास तक तो सवेरे सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उस अरदास तो बाद असी कितनी उस अरदास की जिहड़ी मंग मंगने सच्चे पातशाह कोलों, उसकी संभाल कितनी करने। जिन्होंने रंग चढ़िया ना, उन्होंने संभाल की है, उन्हें भुले नहीं इस गल में। संगत विच एक गल कई बार सानू सच्चे पातशाह जी समझाते सन। जिहड़ी गल गजेंद्र कुमार जी ने कही ना, ये कितनियां नूं ते इस लाल रंग की महिमा का पता चलिया होना, तो कईयां नूं नहीं समझ आई होनी, और कईयां दा हो सकता है उस गल उत्ते ध्यान ही ना गया हो। क्योंकि जड़ियाँ डूंघियां गल्लां होंदियां ना, उन्हां दे अर्थ भी जिहड़े हुंदे ने बहुत गहरे हुंदे। उन्हां नूं समझने वास्ते सानू पहले उस कहते ना, किसी चीज़ नूं जानना होए, पहचानना होए, तो पहले उस चीज़ नूं परखना पैंदा है। असी उत्थे तक पहुँचे भी हैं या नहीं। अगर असी उत्थे तक पहुँचे नहीं तो असी उस चीज़ नूं फिर जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। तो गुरु महाराज के चरणों नूं वो गल कर रहा सी कि सानू सतगुर सेवा राम जी अक्सर जदों कीर्तन हुंदा सी ते एक गल समझाते सन, तो एक गल बार बार दोहराते सन कि हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। ये रंग जिहड़ा हाजर सन ना, उन्हां ते चढ़िया है, गैर हाजरां ते नहीं चढ़िया। हुण इस चीज़ नूं समझना, एक गल क्यों कही गई कि हाजरी तो असी सारे भर रहे हैं, लेकिन इन्हां विचों कितने असी गैर हाजर भी सन। जितने गैर हाजर सा, उन्होंने वो गल ही नहीं समझ आई, वो तरीका ही नहीं समझ आया। तो ये जिहड़ा कीर्तन हुंदा है ना, जिस तरह साधुआं की संगत का गल कह रहे थे ना कि साढ़े वासे च नहीं, एक कीर्तन असी ढोल वजदा है तो नच पैने, साढ़े वासे च नहीं। तो इत्थे भी वही पोजीशन है कि जदों रागी कीर्तन करता है तो रागी नूं खुद नहीं पता होंदा कि मैं कीर्तन कित्थे कर रहा। ये कुछ कीर्तन ऐसे होंदे न जिहड़े उत्तों तुर तो कहंदे ना, गुरु नानक पातशाह कहंदे सन ना, मरदानिया तुन छेड़ बाणी आई है। बाणी किधरों आंदी सी? ते रागी सिंघां दे अंदर भी सतगुर आप वसदा है। तो फिर जदों किरपा होंदी है, वही रागी सिंह बोलता है जो वो मालक बुलाना चाहता है। अज कीर्तन वो हो रहा सी कि गुरु महाराज आप बुलवा रहे सन
क्योंकि ये जिहड़ी वैराग की अवस्था सी ना, इतना विछोड़ा जिहड़ा सानू पिया मिलने का। अज संगत बैठी है, दर्शन खुले हो रहे ने, दिल खुश हो रहा है कि संगत नाल, क्योंकि ये जवाब निरंतर संगत दे आ रहे सन। ये चित नहीं करता कि असी किसी नू मना करिए, लेकिन हालात ऐसे सन, कुछ मजबूरियां सन, कुछ दुख सी, कोई तकलीफ सी, सारिया चीज़ां इकट्ठियां सन। तो इस करके वो जोड़ी दूरियां पईयां, जो कुदरत नू मंजूर सी उधरों, कुदरत वालों जो सी। लेकिन गुरु महाराज ने फिर बख्शिश की थी कि दिल्ली दियां संगतां दा इकट्ठ होया, तो अज मिला ही तो खुरजे की संगत के भी दर्शन हो रहे हैं। बहाना जो भी बनया, बहाना जो भी बनया, लेकिन खुरजे की संगत नू दर्शन हो रहे हैं। हापड़ तो भी संगत के दर्शन हो रहे हैं। आप जी ने हुणी कस्तूरी लाल जी नू भी सुनिया। हुण इहदे विच काफ़ी संगत ऐसी है जिहड़ी इन्हां नू नहीं जानती होएगी। असी लोग तो बचपन साडा बीतिया है, कह सकते हैं साडे बचपन के मित्र ने, शायद 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र होएगी तां तो पहचान बनी होनी है। तो अज 60-65 साल तो साड़ी सांझ है इन्हां नाल। लेकिन ये परिवार, आप जी ने साखियां सुनिया ने, गुरु महाराज दियां लाडलियां जड़ियां सन ना, सतगुरु भगवान दास जी दियां माई रखी, ये माई रखी का परिवार है। ये माई रखी का परिवार है। तो सतगुरु ने जो पगड़ी फाड़ी सी ना, तो लीरां जड़ियां 2 निकलियां सन। तो उन्होंने कहा दे दो मैनू। की करेंगे ये लीरां किस काम दियां ने? तो वो कहते सन कि मेरे घर औलाद नहीं, बच्चे दे अगों जदों उहदे घर औलाद होएगी तो मैं उन्होंने सिर ते बन्नांगी। फिर तां जन्म होया आया सिंह जी का ते कस्तूरी लाल जी का। वो जड़ियां 2 सतगुरां दियां निशानियां दित्तियां ही सन, वो बरकतां, मतलब वो अज साडे विच हन। इस गल नूं भी समझिए, अज आ गए ने, दर्शन किया है, तो कहते ना साखियां सुनने, जिक्र आंदा है तो सामने जो परतक होके वो चीज़ां सामने आ जांदियां, तो उन्होंने फिर अज तो बाद जो साखी सुनोगे ना, तो इन्हों का ध्यान तुहानूं उसी तरह ही आएगा। कि दर्शन किते इन्हां दे, ते गुरु महाराज की कृपा। अपने आप को असी भी वडभागी कहने कि असी उन्हां माइयां दे, माई गुरी दे दर्शन किते, माई जवंदी दे दर्शन किते, और गुरु महाराज दियां लाडलियां माई त्रोपती इन्हां सारियां दे दर्शन किते, और दर्शन भी किते ते इन्हां नाल उठना बैठना भी होया। और नज़दीकों, ये नहीं कि दूरों बैठे दर्शन किते। बच्चे होंदे सन ते साहब महाराज हुणी कहंदे सन, ये गुरु दियां लाडलियां बच्चियां कहंदे सन इन्हों, ये सतगुरु, इन्हां अगे मत्था टेको, इन्हां कोलों आशीर्वाद लो। तो सारे बच्चों ने जदों इन्हां माता जी ने आना साढ़े कोल, ते असीं इन्हां अगे मत्था टेक के इन्हां कोलों आशीर्वाद लेते। ये बरकतां सारियां उन्हां आशीर्वादां दियां ने। वो रंग जड़ा लग्या सी ना, उन्हां माइयां नूं लग्या सी। रंग की गल हो रही सी, वो रंग वालियां माइयां सन। जदों रंगियां होंदा सन ना, तो मूँह चो जो वचन कढ़ देवन, उसका उस तरह हो जाता सी। अरदास भी नहीं करदियां सन, सिर्फ मूँह चों वचन कढ़ देवन, जदों रंगे च होवन तो काम बन जाता सी बंदियां दा। तेजा लाला जी का भी इन्हां जिक्र किया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਯਾਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੇਜਾ ਲਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਜੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੇਜਾ ਲਾਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾ ਦੇਵਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਜਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਚਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇਜੇ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਤੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਬਤਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੁੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿੱਤੀ, ਜਪ ਲਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਜਪਨਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਾਲਾ ਜਪਨਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਰਾਪ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਰ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 108 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ
कहते असी एक गोली दो गोली वालियाँ बंदूकां वेखियाँ, पिस्तौलां 6 वालियाँ वेखियाँ, ये कहते मेरे को 108 वाली बंदूक है। तो खौफ खांदे सन, तो क्योंकि उन्होंने अपने मालक से भरोसा सी कि मेरी माला जिहड़ी चलेगी ना, ये उन्हों दी बंदूकों का सामना करेगी, ये उस तो ज़्यादा काम करेगी, तो मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। माला दी उन्होंने, क्योंकि सतगुरां दा सिर ते हथ रखिया है सी, तो उस माला ने फिर इतना काम किया जिहदा कोई हिसाब ना रहा। गुरु महाराज कृपा करे, ये जड़ी मां गल हो रही है, जड़ी माला तुसी हाथ च फड़ी है, अगर किसी को कोई वर शराब देंदे हो ना, तो 2 चीज़ों का नुकसान जे, लाली भी घटती जे, तो की हुई मेहनत भी बेकार होती जे। शराब देने नाल अकाउंट खाली होता जे, एक ध्यान रखना। ये सिर्फ इस वास्ते साम के रखो, दूजे का बुरा फिर भी नहीं हो, खाली कर देगी तुहानू, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं होएगा, क्योंकि गुरु घर विच एक गल सिखाई गई है कि ये जड़ी माला है, ये जड़ा गुरु उपदेश है, ये सानू कवच दिता गया है। ये जड़ा साड़ी बाहरों जड़ियाँ चारों पासे जो बुराइयां ने या हवावां ने, उन्होंने तो साड़ी रक्षा कर दी है, क्योंकि सानू किसी का बुरा करने वास्ते नहीं किया गया। अगर असी कह देने तो गलती करने, कदे औखा समा आ जावे तो इतनी अरदास जरूर कर देना, सच्चे पातशाह तेरियां तू जान, सान नहीं पता की है, लेकिन माला विचों एक कहते ना, एक मन का जितनी कमाई भी जड़ी है ना, कटनी नहीं चाहिए। वर सराफ नहीं किसी ने, जिन्हें बुरा किया है कह सच्चे पातशाह भलिया नाल वाह पा, अक्सर कहने हैं ना भलिया नाल वाह पाई, भलिया नाल वाह पा, ते आई मुसीबत तो बचाए, इन जमा कलो बचाए जड़े जमाए ने, ये बख्शिश मंगनी है। वो फिर गुरु दियाँ गुरु जाने वो की करता है, थोड़ी करता है ज़्यादा करता है उन्होंने पता है, लेकिन तुहाडे नेड़े नहीं आ सकता। तुसी प्यार रब नाल करना तो रब अगे ही अरदास करनी है। कोई तुहाडे कोल ऐसा काम हो जावे, अरदास फिर जिहड़ी साड़ी है ना परमात्मा अगे, अपने मालक अगे होनी चाहिए है कि ये जिहड़ी चीज़ है साढ़े नाल इस तरह बीती है, तो साड़ी रक्षा करो। ये कमाई तां सकारती होंदी है, साढ़े कीतियां नहीं होंदी, गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगी है। तो ये जिहड़ा लाल रंग जिन्हों अज समझा है, ये एक दिन च नहीं चढ़ना, एक वार तो नहीं चढ़ना, ये तो निरंतर संगत जो बह के यतन किए जाणगे, निरंतर यतन किए जाणगे। फिर कोई एक समा आएगा, कोई एक गुरु का प्यारा रंगया जाएगा। तो यतन करिए असी गुरु चरना नाल जुड़ने दी, गुरु कृपा करे, इस संगत का प्यार मिलिया, अज की हाजरी मिली, गुरु कोलों ये सुहाग जोड़ी भी विचकार साढ़े बैठी है, सारे इस सुहाग जोड़ी नूं भी असीस दिओ। अजे बच्चा बच्ची आए ने विचकार, ना नहीं है मेरे को, नहीं तो मैं ना जरूर लंदा बच्चों का, लेकिन इन्हां बच्चे बच्चियां नूं आप जी सारे मन करके जो अरदास होवे ना, असी संगत में शामिल हाँ सारे, तो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे।
बच्ची जसलीन, ये बच्चा पीयूष ते बच्ची जसलीन। गुरु महाराज ये दो परिवारों का मेल सुख दा होवे। इधर सारी संगत आई हुई है इस टाइम, सारे मिल के इस सुहाग जोड़ी नू असी अरदास करिए तो इन्हां वास्ते सुख मंगीए। जिहड़ा फर्ज कई बार ब्याह शादियां होंदियां ते समझाया जाता है कि सुहाग जोड़ी जड़ी बनती है, कुछ फर्ज रिश्तेदार मुँह दिखाई करते हैं तो, लेकिन इस वक्त रिश्तेदार घट ने तो गुरभाई ज़्यादा ने। लेकिन जितने भी इस टाइम गुरु की गोद च बैठे हैं सारे गुरभाई हो गए, गुरु की गोद मिली है। तो मिल के असी सारे इस जोड़ी वास्ते, सुहाग जोड़ी वास्ते अरदास करिए। इन्हां दा बच्चों का जिहड़ा नवा जीवन शुरू होना है वो चढ़दियां कला वाला होवे। अपने जीवन विच इन्हां नूं कामयाबी मिले, सुख मिले। तो नाल ही सब तो वड्डी आशीर्वाद कि गुरु चरनां नाल ये परिवार बच्चे जुड़न। सब तो वड्डी असीस तो दिती होनी है इन्होंने जदों आनंद कारज होया होना। तो उस चीज़ नूं मैं दोबारा बस एक चीज़ वाल बच्चा बच्ची ध्यान दे, पिता माता की असीस पढ़ी दे, निमख ना बिसरो। जिहड़ी गल हुणी साड़ा चल रहा सी प्रकरण, उहदे नाल मिलदा जुलदा ये आ गया, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। कि गुरु महाराज नूं तुसी एक पल वास्ते भी नहीं भुलना, उसका आसरा ओट रखना है। जे ओदा मेहर भरिया हथ अपने सिर ते साढ़े पिया रहे तो गुरु महाराज चढ़दियां कला देवे, सुख होवे। तो दोनों परिवारों नूं लख लख वधाई होवे। तो इतना कहते इत्थे संजोग भुलां चुकां दी माफ़ी, वादी घाटी कोई हो गई होवे तो दास जी झोली च पाना, जो चंगा लगे वो नाल ले जाना। इतना कहते इत्थे ही संकोच करांगा। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई। धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।